This conference will now be recorded. So IAM is a control panel of cloud. सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ. IAM is a panel of cloud. And you know very well कि कंट्रोल पैनल का काम क्या है. Like आपको कोई यूजर क्रिएट करना है, तो यू कैन क्रिएट यूजर थ्रू द IAM. सेकंड, आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है एंड ग्रुप्स को यूजर में ऐड करना है, सॉरी यानी कि यूजर्स को ग्रुप के साथ ऐड करना है. सो क्रिएट यूज ग्रुप्स एंड ऐड यूजर इन ग्रुप, या क्रिएट यूजर. एंड थर्ड आपका आता है पॉलिसी. क्रिएट पॉलिसी एंड अप्लाई इन ग्रुप और यूजर. आप कोई भी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो और आप वो पर्टिकुलर ग्रुप को भी एलोकेट कर सकते हो, पर्टिकुलर यूजर को भी. सेम एज फोर्थ जो पॉइंट इसके अंदर आता है रोल, जिसको आपने देखा होगा कि कोई भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो IAM रोल का ऑप्शन आता था, और मैंने काफी बार बोला आप स्किप कर दो, ये टॉपिक आगे आएगा. तो एक आता है आपका रोल्स का ऑप्शन. तो रोल्स भी आपका क्या होता है, क्रिएट रोल, देन अटैच पॉलिसी with roles and attach roles with resource. तो ये चार चीजें जो हमें IAM के अंदर पढ़नी है. सो IAM के अंदर अगर हम बात करते हैं क्लाउड, इनसाइड द क्लाउड, लाइक मैं क्लाउड की बात करता हूँ, तो AWS के अंदर ना काफी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं. लाइक काफी सारी सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूँ, कि लाइक कहते हैं ना एक वर्क प्रोफाइल, की एक्चुअली में हमें क्लाउड पे जाके काम क्या करना है. तो दिस इज माय वर्क प्रोफाइल. आई एम टॉपिक अबाउट लाइक हमारे पास एक ऑप्शन है EC2. सेकंड ऑप्शन लाइक लोड बैलेंसर. थर्ड ऑप्शन लाइक S3 storage. Yeah, I'm talking about like Route 53, like EFS, RDS, VPC, CloudWatch, and like Lambda, and like mm, CloudFront. ये मल्टीपल सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है. एंड गाइस व्हेन यू लॉग इन, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन होते हो ना, तो आपका देयर द टू ऑप्शंस. जब आप पोर्टल पे लॉग इन होते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं लॉग इन करने के. द फर्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन रूट, और सेकंड ऑप्शन इज IAM. सो रूट का मतलब है व्हेन यू लॉग इन रूट, दैट मींस यू आर अ सुपर यूजर और एडमिन यूजर. बट अगर आप यू आर लॉग इन विद IAM, अगर आप IAM ऑप्शन से यूज होते हो, दैट मींस यू आर अ नॉर्मल यूजर. गॉट इट द डिफरेंस सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर में क्या फर्क है गाइस?
एवरीवन गाइस, Yes. एनीवन रिप्लाई? सुपर यूजर यानी कि एडमिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। Some तो access एडमिनिस्ट्रेटर granted. या मतलब कि जितनी भी सर्विसेज ऊपर हैं वो सारी की सारी सर्विसेज को एडमिन यूज कर सकता है। बट नॉर्मल यूजर लाइक आई एम क्रिएटिंग द वन यूजर, मैंने यहाँ पे लाइक कुछ यूजर्स बनाए हैं लाइक विद द नेम कि मैं यहाँ पे कुछ यूजर बना रहा हूँ लाइक अमे के नाम से मैंने यूजर बनाया, या आशीष के नाम से यूजर बनाया, किशोर के नाम से यूजर बनाया, या मैं बात करता हूँ नीरज के नाम से मैंने यूजर बनाया है। सो सिंपल सा है गाइस कि लाइक मैं चाहता हूं कि नीरज को मैं राइट देना चाहता हूं कि वो सिर्फ EC2 के राइट्स यानी कि EC2 सर्विस का ही एक्सेस करे। सो अमे क्या करेगा, EC2 के अलावा बाकी सारी सर्विस उसके लिए डिनाइड हो जाएंगी। सेम एज कि मैं आशीष को चाहता हूं कि वो S3 स्टोरेज का काम करे, किशोर को चाहता हूं कि वो VPC पे काम करे, या नीरज को चाहता हूं कि वो क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग पे काम करे। तो यू स्पेसिफाई कि आप एक यूजर की प्रोफाइल सेट करना चाहते हो कि कौन सा यूजर क्या वर्क डिफाइन करना चाहते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, IAM के थ्रू। गॉट इट? शॉर्टकट में गाइस समझ में आया द यूज ऑफ IAM? So this is the one kinds of control panel. With the help of IAM, we can just create the user and create a policy for the specific service or multiple services. तो आप क्लाउड का जो भी एक्सेस देना चाहते हो पर्टिकुलर किसी भी यूजर को, तो वो विद द हेल्प ऑफ IAM आप वो डिप्लॉय कर सकते हो। एनी क्वेश्चन गाइस? एवरीवन? हेलो? No, it's clear. क्लियर है It's clear. सभी का? यार अब तो बता दो, जब तो इतनी बात कर रहे थे यार, अब रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। इतनी देर से मैं आप लोगों की Clear है. बातें सुन रहा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे आप लोग कि Clear है, दादा नहीं clear. आए, गाड़ी खरीद ली, एडवांस सैलरी ले ली। ठीक है, अब तो रिप्लाई दे दो यार। तो अब इसी में हम आगे चलते हैं कि अब यहीं पर ही हमारा पॉइंट आता है कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है हाउ टू क्रिएट यूजर। यूजर कैसे क्रिएट करना है, देन हाउ टू लॉग इन यूजर, और यूजर लॉग इन कैसे करना है, ये दो चीजें हमारी आती हैं। तो क्या देखिए, जब भी आप AWS के पोर्टल पे लॉग इन करते हो, so there's a two option is coming. One is root user, that means is a super user, by default आप इसी अकाउंट से लॉग इन होते हो। लेकिन when you log in the IAM user, अगर मैं कोई भी यूजर बनाऊंगा सुपर यूजर के थ्रू, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा IAM। एक मिनट होल्ड होल्ड करना गाइस। यहाँ पे गाइस देयर इज टू ऑप्शंस, वन इज रूट और सेकंड इज IAM। व्हेन यू सिलेक्ट द IAM ऑप्शन, तो ये आपको एक और आईडी देगा, अकाउंट आईडी। दिस इज योर अकाउंट आईडी या इलियास। तो सबसे पहले आपको अपनी अकाउंट आईडी या इलियास नेम सेट करना पड़ेगा अपने IAM के अंदर। तो हाउ टू सेट इलियास, इलियास का मतलब है निकनेम। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि व्हेन यू लॉग इन विद क्लाउड, आप क्लाउड से लॉग इन होते हैं एंड देन यू कैन जस्ट कि दिस इज अ संदीप, सो यू कैन सी द अकाउंट, या तो आप इस अकाउंट आईडी को यूज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन कि आप या तो इस अकाउंट आईडी को यूज कर सकते हो और यू कैन जस्ट पुट इट हियर। तो ये आपकी वैलिड अकाउंट आईडी होनी चाहिए क्लाउड की। तो ये आपकी क्लाउड की आईडी, यानी कि जिस भी एडमिन से, यानी कि जिस भी आपके एडमिन यानी कि डोमेन से आपका एडमिन पैनल से यूजर क्रिएट हुआ है, तो उस एडमिन पैनल की अकाउंट आईडी आपसे यहाँ पे पूछेगा।
या आप इसकी जगह कोई भी नेम डाल सकते हो, गिव द एनी नेम। सो अगर आपको कोई भी नेम अगर सेट करना है, अपना इलियास नेम, यानी कि या तो आप अकाउंट आईडी या नेम, सो उसके लिए जस्ट सिंपल सा गाइस, यू कैन जस्ट गो टू आईएएम सर्च इन सर्विसेज, सर्विसेज में जाके आप आईएएम सर्च करिए, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एंड गो टू डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन आपका आ रहा है अकाउंट इलियास, दिस इज योर अकाउंट आईडी गाइस, देखिए सेम अकाउंट आईडी आ रही है, दिस इज इलियास। और इलियास पे जाके आपको क्रिएट कर देना है, क्रिएट, और लाइक यू गिव द यूनिक नेम, लाइक का मैं दे देता हूं SANDEEP संदीप INDIA इंडिया। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक इलियास आईडी सेट कर दी एंड सेव चेंजेस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब इलियास आईडी सेट कर दी, सो यू कैन जस्ट गो टू द IAM। सो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ SANDEEP संदीप INDIA इंडिया। लाइक कि जैसे अगर आपने देखा कि अगर हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है तो सबसे पहले हम डोमेन नेम देते हैं, देन यूजर नेम डिफाइन करते हैं। यस और नो, लाइक XYZ मेरी कंपनी का डोमेन नेम है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन अगर ADDS का पार्ट थोड़ा सा आपको, तो डोमेन नेम स्लैश यूजर नेम हम डिफाइन करते हैं ना गाइस, जब डोमेन में मशीन ज्वाइन होती है हमारी। गाइस गॉट इट द Yes, पॉइंट, इज इट क्लियर? अकाउंट आईडी और इलियास। clear. तो इलियास का मतलब है नेम, सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इलियास क्रिएट करा है। अब लाइक आई एम क्रिएटिंग द यूजर, क्योंकि एट दिस टाइम आई एम लॉगिन इन क्लाउड विद द सुपर यूजर। मैं इस समय एडमिन के पास हूं, सो एडमिन के पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि वो कोई भी यूजर पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर सकता है। बट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर गाइस कि मेरे को पर्टिकुलर कोई यूजर क्रिएट करना है, तो मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई यूजर क्रिएट करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स एंड एड यूजर। सो बट यूजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देयर आर द टू ऑप्शंस इज अवेलेबल, कि आपके पास यहाँ पर यूजर क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शंस है, यानी कि ऑप्शन तो एक ही है। फीचर्स में बताऊं कि आप यूजर चाहते हो कि वो सिर्फ CLI पे लॉगिन हो, या आप चाहते हो कि यूजर आपका ग्राफिक लॉगिन हो, या आप चाहते हो कि आपका यूजर CLI यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट लाइक लिनक्स प्लस विंडोज ग्राफिक दोनों पर लॉगिन हो। तो ये इस स्टेप्स की आपको सेटिंग्स यहां पर देनी पड़ेगी। या आप चाहते हो कि अगर आपका यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है तो उसके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस आए, चेंज पासवर्ड के ऑप्शंस आए, लाइक जैसे हम अपना फर्स्ट टाइम नेट बैंकिंग पर लॉगिन होते हैं, तो नेट बैंकिंग पे अगर हम लॉगिन होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि यूजर अपने पासवर्ड चेंज कर सकता है। सो हाउ टू क्रिएट यूजर, so I'm just click on my admin panel and just click on add users, and मेरे को अगर मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने हैं, सो गाइज मैं मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकता हूं। तो गाइज आप में से बताइए कौन कौन सिस्टम पे लॉगिन है? हमें सिस्टम पे हो, आशीष, किशोर, नीरज? हाँ हाँ, मैं लैपटॉप पे हूँ। मैं सिस्टम पे हूँ, लैपटॉप। आशीष लैपटॉप पे है एंड चंदन भी सिस्टम पे है। तो चलिए गाइज मैं आशीष और चंदन के नाम से भी यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, और आप लोग अपने अपने यूजर से वहां पर लॉगिन करेंगे IAM सेलेक्ट करके। और जब आप IAM सेलेक्ट करेंगे तो IAM के नीचे संदीप इंडिया लिखना है अब इलियास में आपको। उसके बाद आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। सो आई एम क्रिएट विद द नेम ऑफ ASH आशीष के नाम से मैंने एक यूजर क्रिएट करा। आई एम क्रिएट विद CHANDAN चंदन, और आई एम क्रिएटिंग वन मोर यूजर विद माय नेम गौतम। So guys, I'm creating the three users, Ashish, Chandan, and Gautam. Secondly, कि अगर I'm click on programmatic access, so my user login on CLI, or when I'm click on AWS Management Console, that my user login in GUI, like ये जो मैंने access करा हुआ है, this is a GUI panel. So I'm create the user with the GUI. Guys, किसी की voice आ रही है, mute कर लो. Then दिस इज अ कस्टम पासवर्ड। देखिए ये जो नीचे के ऑप्शंस हैं तभी आएंगे जब आप AWS मैनेजमेंट कंसोल सेलेक्ट करते हो। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड देन क्लिक, और मैं अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट करता हूं। आई एम पुट द पासवर्ड ऑफ AHD@1234। तो फिलहाल तीनों के तीनों यूजर का आई एम क्रिएटिंग द थ्री यूजर्स, ऑल थ्री यूजर्स पासवर्ड इज AHD@123, और आई एम गिव द वन ऑप्शन कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट द नेक्स्ट साइन इन। अगर मेरा यूजर कोई भी लॉगिन होता है फर्स्ट टाइम तो उसके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड अपना रख सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? देन नेक्स्ट द परमिशन मतलब पॉलिसीज। आई एम नॉट क्रिएट एनी पॉलिसी, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिसीज आ भी रही है, बट आई एम नॉट अटैच एनी पॉलिसी गाइस। मैं कोई भी पॉलिसीज अटैच भी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर।
और गाइस मैंने ये यूजर क्रिएट कर लिया है। और गाइस देखिए यहाँ पे देयर इज टू ऑप्शन इज अवेलेबल, वन इज एक्सेस की एंड सीक्रेट की। व्हेन यू लॉग इन लिनक्स और CLI, अगर आप अपने यूजर्स को CLI पे लॉगिन करते हो या कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉगिन करते हो सिंपल सा, तो आपके पास यूजर्स के क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। तो ये जो क्रेडेंशियल्स है कमांड प्रॉम्प्ट्स के लॉगिन होने के लिए हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक कि मैं यहाँ पे ये CLI अपने वाले यूजर का एक्सेस कर लेता हूँ। दिस इज अ 1 मिनट। तो ये मैंने अपनी एक्सेस की एंड दिस इज माय सीक्रेट की। आई एम जस्ट कॉपी दिस सीक्रेट की, और ये एक्सेस की और सीक्रेट की, अगर आप लोगों को पता हो कि यही एक्सेस की और सीक्रेट की मैंने आपको शेयर करी थी जब मैंने मैप कराई थी S3 स्टोरेज, गाइस याद है? यस यस यस। तो ये गौतम यूजर की मैंने करी है, बाकी रिमेनिंग की मैंने नहीं करी है। और मैंने दोनों की एक्सेस की और सीक्रेट कर ली, क्योंकि मैं आपको ये यूजर्स लिनक्स पे भी लॉगिन करके दिखाऊंगा इसीलिए। तो देन क्लोज, और यहाँ पे गाइस मैंने 3 यूजर्स क्रिएट कर लिया। गाइस प्लीज लॉगिन। अब आपको ये यूजर लॉगिन करने हैं, तो यू कैन जस्ट गो टू AWS कंसोल। सो एडमिन के लिए मैं रूट से लॉगिन होता हूँ। अब मैंने यूजर बनाया है, सो मैंने ऑलरेडी पासवर्ड क्या है? इलियास सेट कर दिया है, ASD@1234। तो संदीप इंडिया लिख दिया। यूजर नेम, माय यूजर नेम इज गौतम, so just wait. Yeah, username is Gautam and the password is ASD@1234 and sign in. Guys, मैंने ऑप्शन दिया था कि यूजर चेंज द पासवर्ड एंड फर्स्ट लॉगिन, so the password and confirm at this time my user is login. Got it the point everyone? Chandan, Ashish, done? It's done your लॉगिन हो side गया वो? everyone? यस पासवर्ड चेंज करो। But you can see there is a no access, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो यहाँ पर। like I'm just click, like मैं एक छोटा सा की पेयर ही बनाता हूँ सिंपल सा, या मैं कुछ भी, आप काम करके देखिए, आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। नो, आप कुछ भी काम अभी नहीं कर सकते हो। क्रिएट अ की पेयर, गिव द नेम ऑफ लाइक AHD के नाम से मैं कोई भी की पेयर बनाता हूँ। ये क्या हुआ है? यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, या यू आर क्रिएटिंग द बकेट्स। आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने यूजर तो बनाया, बट मैंने यूजर को कोई भी राइट्स असाइन नहीं करे हैं। तो देखिए क्रिएट बकेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यू डोंट हैव अ परमिशन टू लिस्ट बकेट, ना मैं देख सकता हूँ एग्जिस्टिंग बकेट और ना ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि मेरे पास यूजर के पास कोई भी राइट्स किसी भी टाइप्स के नहीं है। इज इट क्लियर फर्स्ट पॉइंट? क्लियर, बट EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। इसका EC2 लॉन्च हाँ हो रहा है, हाँ, नहीं ठीक है, वो बनेगा नहीं, मशीन आगे नहीं जाके बनेगा। एरर दे देगा। दे दिया। नहीं सर, देखिए इंस्टेंसेस पे अगर आप जाओगे भी ना, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में API एरर दे रहा है। यस। API एरर आ रहा है ना, तो वो दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, वो एक ही स्टेप आगे जाता है, उसके बाद एरर आता है। हाँ, वो डैशबोर्ड पे आप देखिए यहीं पर ही सारे एरर दे दिए उसने। तो आपके पास राइट्स ही नहीं है। सो मैंने कोई भी राइट्स ही नहीं दिए हैं। अब सेकंड आता है सिक्योरिटी, यानी कि अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हमें अपने यूजर को सिक्योर करना है। यूजर को सिक्योर क्या करना है कि कभी कभार हम देखते हैं कि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे क्रोम में या ब्राउजर में सेव रह जाता है। तो कोई भी आके लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है हमारे अकाउंट के साथ, यस और नो गाइस? यस यस। तो इसके लिए आई एम जस्ट सेट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लाइक मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा OTP जनरेट ना हो, जब तक मेरा यूजर क्या ना हो, लॉगिन नहीं हो, तो उसके लिए जस्ट यू कैन गो टू द गूगल एंड गूगल पे जाके यू कैन डाउनलोड द वन ऐप इन मोबाइल फोन, इज गूगल ऑथेंटिकेटर। तो मेरी तरफ से भी कोई डाउनलोड कर लेना, कोई भी एक बंदा जो सिस्टम पे ना हो। प्रियांश, वो है, मोबाइल बट पे हो मेरा या सिस्टम पे? कंपनी कोई नहीं, मोबाइल पे कंपनी का है। हो, उसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। तो क्लिक ऑन गूगल ऑथेंटिकेटर, और ये वाली जो ऐप है,
ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल फोन पे गाइस। तो मेरे लिए कोई ना कोई डाउनलोड करिए। कौन कर रहा है? प्रियांश, आप सिस्टम पर हो या मोबाइल पे? प्रियांश, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। तो इसमें मोबाइल में डाउनलोड करना है ना ये? या मोबाइल में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इस ऐप को। या इसमें आशीष, अकाउंट ऐड करना होगा ना फिर? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ वो कैसे होगा। पहले ऐप तो डाउनलोड हो जाए। हाँ है मेरे पास। तो ठीक है, तो चंदन आप भी अपने मोबाइल में कर लेना, क्योंकि आप अपने लॉगिन से शायद लॉगिन हो। यस यस। तो गाइस, लॉगिन करने के बाद अब मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना चाहता हूँ, लाइक अ डुअल ऑथेंटिकेशन मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आई एम जस्ट लॉग आउट विद दिस यूजर। आई एम जस्ट साइन आउट दिस यूजर विद दिस यूजर एंड देन गो टू द एडमिन पैनल। एंड अब मेरे को इस पर्टिकुलर यूजर की कोई भी सेटिंग्स करनी है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर एंड यूजर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। लाइक मेरे को यूजर को किसी ग्रुप के अंदर ऐड करना है, यूजर को कोई परमिशन एलोकेट करनी है, सो वो सारी सेटिंग्स में यूजर की प्रॉपर्टी से आके दे सकता हूँ। बट अभी मेरे को देना है सिक्योरिटी, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। लाइक अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यू कैन जस्ट चेंज द पासवर्ड। जो भी आप पासवर्ड पॉलिसीज या जो भी पासवर्ड आप करना चाहते हो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और लाइक दिस इज ऑप्शन इज अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइस, इट्स नॉट असाइंड। फाइन, तो यहाँ पर अभी क्या है, असाइन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन असाइन करता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज। तो सबसे पहले मैं कराता हूँ यूजर पे आशीष, आप अपना माइक ऑन करिए। पीछे कोई हो तो उनको मना कर देना थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक है ना, मेरे को अभी बहुत कोई नहीं। साउंड आता है तेज। हाँ बच्चे एंड चिल्लाते हैं। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एंड मैनेज एंड वर्चुअल एमएफए डिवाइस। और आप ये क्यूआर कोड स्कैन करिए अपनी ऐप के थ्रू ठीक है। एंड गिव द 2 कोड्स बैक टू बैक। मेरे को 2 कोड देना। यार ऑथेंटिकेटर के अंदर मेरे को स्कैन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। इसमें ऐड का ऑप्शन तो है, ऐड अकाउंट, बट हाँ, तो स्कैन ऐड का पे नहीं क्लिक नहीं है। करिए। नहीं वहाँ पे आता है फर्स्ट, उसमें स्कैन क्यूआर कोड और इंटर सेटअप की। ओके ओके ओके, ठीक है मैं स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन हो गया। गिव मी द कोड। अमेज़न, बैक टू बैक 2 कोड देने हैं। ठीक है। 907486। 907486 दूसरा है 744607। 744607 07। एंड असाइन से बैक टू बैक गाइस डालने होते हैं 2 कोड्स एंड सक्सेसफुली। अब आप अपना यूजर लॉगिन करिए। तो जब आप अपना यूजर लॉगिन करेंगे तो उस समय क्या होगा कि आपसे पहले पासवर्ड पूछेगा, फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपको एक कोड देख के अपना यूजर लॉगिन करना होगा। सेम एज आई एम जस्ट असाइन टू चंदन। चंदन अपना माइक ऑन करिए। आप लॉगिन हो ना? यस सर। मेरा ऐप ही इंस्टॉल नहीं हो रहा। चलिए, तो मेरे लिए ऐप किसने, प्रियांश आपकी ऐप इंस्टॉल हो गई? क्या हो रही है? तो इंस्टॉलिंग लिख के आ रहा है। चलिए, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद मैनेज एंड देन अगेन वर्चुअल एमएफए डिवाइस एंड स्कैन करिए इसको। प्रियांश, कर रहा हूँ। 275927 एक मिनट, 275927। 927। एक बार और करना है ना सर? नहीं, अपने आप ही आ जाएगा। ऐड अकाउंट लिख के आ रहा है उसमें। नहीं नहीं, अकाउंट ऐड नहीं करना, कोड अपने आप चेंज होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हो गया। 155 155 371। 371 एंड असाइन एमएफए। तो सक्सेसफुली मैंने असाइन कर दिया। और गाइस देखिए, अब मैं इस बार अगर यूजर को लॉगिन करता हूं तो सेम एज आई एम जस्ट क्लिक कि आई एम गो टू माय अकाउंट AWS मैनेजमेंट कंसोल्स एंड देन अगेन आई एम जस्ट क्लिक
like SANDWP Sandeep, INDIA India, username is GAUTM Gautam, and the password is. All right, now is given the multi-factor authentication. Like अगर किसी को यूजर नेम पासवर्ड भी पता लग जाएगा, लेकिन जब तक मेरा ये पासकोड नहीं होगा, जब तक मेरा यूजर लॉगिन नहीं होगा, सो प्लीज शेयर कोड, शेयर करो मेरे को, हर बार नया कोड आएगा एक 485-512 485 512 512। तो ये चेंज करने से पहले मेरे को एंटर करना पड़ेगा, और देखिए मेरा यूजर यहाँ पे लॉगिन हो गया। गॉट इट? सेकंड ऑप्शन एवरीवन? So Yes, I'm got it. remove the multi-factor with my user. तो मैं अपने यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार पूछेगा तो मुझे कोड मांगना पड़ेगा, मुझे आगे का काम कराना है। तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया गाइस। बाकी नेक्स्ट, तो ये था यूजर का। अब सेकंड आता है कि ग्रुप क्रिएट करना और ऐड यूजर। लाइक कि ग्रुप क्या है कि मेरी कंपनी है कि देयर द 1000 यूजर टोटल, माई ऑर्गेनाइजेशन की मेरे 1000 यूजर्स हैं। अब 1000 यूजर में से मेरी कंपनी कहती है कि द 200 यूजर वर्क फॉर EC2 and 200 user work for Leica S3. So simple सा total 400। अब मैंने एक पॉलिसी बनाई S3 की, like this is my one policy is S3 access। अब गाइज ये S3 access के लिए कौन सा वे है कि मैं 200 यूजर्स पे जाके पॉलिसी अटैच करूं या एक ग्रुप में जाके अटैच कर दूं? कौन सा वे बेस्ट रहेगा? रही सर कि मेरे को पॉलिसी अटैच करनी है, सो मैं हर यूजर पे जाके पॉलिसी अटैच करूं या एक ग्रुप में अटैच कर दूं? ग्रुप पॉलिसी और यूजर्स को उसमें, क्योंकि फर्दर अगर मेरे को रिमूव भी करना पड़े तो मैं ग्रुप को हटा दूंगा तो पॉलिसी हट जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि एक सिंगल ग्रुप पे मैं मल्टीपल पॉलिसीज भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक एक यूजर पे जाके लगा रहा हूँ, तो अगर मेरे को 5 मिनट्स भी एक यूजर पे पॉलिसी लगाने में लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि 200 यूजर पे कितना टाइम लगेगा। सो आई एम क्रिएट यूजर एंड ऐड, आई एम क्रिएट ग्रुप एंड ऐड यूजर इन अ ग्रुप। सो हाउ टू क्रिएट user? So I'm sorry, group. So create user group and create group, or guys मैं I'm give the group name like EC2 access, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पर्टिकुलर यूजर की, इन तीनों यूजर्स को मैं EC2 का एक्सेस देना चाहता हूँ। सो ऐड द यूजर, और पॉलिसीज में अभी कोई नहीं दे रहा, क्रिएट ग्रुप। सो परमिशंस कुछ नहीं डिफाइन करी। या दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइक मैंने यूजर क्रिएट करा लाइक S3 access एंड क्रिएट, अब मैं यूजर भी कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्रिएट ग्रुप। सो देखिए देयर द टू वेज, आप यूजर को दो तरीके से ऐड कर सकते हो। पहला कि आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, सो ग्रुप क्रिएट करते वक्त आप यूजर सिलेक्ट कर लो, या यू कैन जस्ट गो टू यूजर, और आपको जिस भी यूजर पे जाना है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन यूजर, और यूजर से जाके आप ग्रुप को सिलेक्ट कर लो। सो क्लिक ऑन ग्रुप, और मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐड यूजर टू ग्रुप S3। देयर द टू वेज कि या तो आप यूजर से जाके ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं यहां पर यूजर से जाके ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूं, पहले मैंने ग्रुप से जाके यूजर सिलेक्ट करे थे। Is it clear this point? How to create group और how to add user in a group? तो आप मल्टीपल ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो यूजर्स के साथ। Yeah. अब देखिए अभी भी मैंने इतना बना लिया, बट फिर भी मेरे यूजर्स के पास कोई राइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक पॉलिसी वाला वर्क तो करा ही नहीं है, मैंने कोई राइट्स तो कहीं किसी यूजर को दिए ही नहीं अभी तक। सो अब आता है नेक्स्ट, पॉलिसी क्रिएट करना। सो हाउ टू क्रिएट पॉलिसीज और हाउ टू अटैच पॉलिसी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिसी क्रिएट करेंगे। गाइस देखिए आप कोई भी पॉलिसी क्रिएट करिए, यहाँ पर आपको ऑलरेडी वो सारी पॉलिसीज अमेजोन ने क्रिएट करके रखी हुई है, बट आपकी चॉइस है कि आप कस्टमाइज पॉलिसी अटैच करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर आई एम नॉट यूजिंग एनी डिफॉल्ट पॉलिसी,
हम अपनी कस्टम पॉलिसीज का यूज करेंगे. So how to create policies? I'm just go to click on policies. So these all is the default policies. जो भी Amazon लिखा आ रहा है ये Amazon ने पहले ही बना के policies रखी हुई है. तो create policy. अब policy आप किस चीज के लिए बना रहे हो? Like मैं policy बना रहा हूं S3. So I'm select the S3. So S3 से related approximately 200 policies है मेरे पास. अगर आप देखना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, किस चीज से रिलेटेड आप पॉलिसी बनाना चाहते हो, मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ. और आप देखना चाहते हो सो यहाँ पे एक्सपेंड ऑल कर देता हूँ. सो यू कैन सी कि ये सारी पॉलिसीज है मेरे पास जो है. अब इनमें से आप कौन सा टास्क स्टोरेज के यूजर को देना चाहते हो वो टास्क आप यहाँ से परफॉर्म करा सकते हो. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? लाइक क्रिएट बकेट. अगर मैं क्रिएट बकेट का ऑप्शन अनचेक कर दूंगा तो यूजर सारा काम तो कर सकता है लेकिन बकेट क्रिएट नहीं करेगा. बट मेरे को अगर बकेट क्रिएट करने का ऑप्शन देना है तो मेरे को ये भी करना पड़ता है. यहाँ पर मैंने ऑल सेलेक्ट कर दिया है इसलिए वो अनचेक हो रहा है. अगर मैं यहाँ से कर दूंगा तो आप यहाँ से कस्टमाइज भी अपनी पॉलिसीज को सिलेक्ट कर सकते हो. जो जो राइट्स आपको यहाँ पर देने हैं आप वो राइट्स यहाँ पर दे सकते हो. बट राइट नाउ आई एम क्लिक ऑन ऑल S3 स्टोरेजेस, then all resources, then next give the policy name. So I'm just policy name, give the like S3 hyphen full access. तो ये मैंने S3 hyphen full access की पॉलिसीज बनाई है एंड क्रिएट पॉलिसी. सेम एज अगर मेरे को लाइक का Amazon EC2 से रिलेटेड पॉलिसीज बनानी है सो आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन पॉलिसी, देन क्लिक क्रिएट पॉलिसीज, select EC2, all actions, all resources, next, like give the name like a EC2 hyphen full access. like मेरे को अगर बिलिंग की बनानी है तो like अगर आप बिलिंग के लिए कोई आपने अलग डिपार्टमेंट है जो कि क्लाउड की बिलिंग को मैनेज करेगा तो बिलिंग के लिए भी आपके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी क्योंकि मैं एडमिन राइट्स तो किसी को दे नहीं सकता. अगर आप एडमिन राइट यहाँ से भी डिफॉल्ट पॉलिसीज भी लेना चाहते हो ना तो आप यहाँ से डिफॉल्ट पॉलिसीज भी ले सकते हो. लाइक EC2 फुल एक्सेस देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है. EC2 फुल एक्सेस एक मैंने बनाया और EC2 Amazon EC2 फुल एक्सेस ऑलरेडी बनी भी हुई है बट ये Amazon ने अपनी बना रखी है और इसके अंदर ये उसके स्क्रिप्ट है कि क्या क्या चीजें उसने अलाउड करी हुई है. तो आप स्क्रिप्टिंग अगर आपको आती है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. बट आई एम जस्ट क्लियर और आई एम क्रिएट पॉलिसी. लाइक मेरे को बिलिंग से रिलेटेड. बट एक चीज ध्यान रखना गाइस, आप कभी भी बिलिंग से रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे तो वो पॉलिसी काम नहीं करेगी. लाइक मैंने यहाँ पे बिलिंग से रिलेटेड एक पॉलिसी बनाई एंड ऑल बिलिंग एक्सेस, नेक्स्ट, और ये मैंने बिलिंग एक्सेस करा एंड क्रिएट पॉलिसी. और गाइज मैंने ये बिलिंग की एक पॉलिसी लगाई है और मैं इस पॉलिसी को ग्रुप के साथ ना अटैच करके डायरेक्ट यूजर्स के साथ अटैच कर रहा हूँ. तो आप कोई भी पॉलिसी अटैच कर सकते हो बट आई एम जस्ट अटैच पॉलिसी विद यूजर डायरेक्टली. तो क्लिक ऑन यूजर्स. अगर आपको किसी भी यूजर के साथ पॉलिसी अटैच करनी है तो क्लिक ऑन यूजर्स, देन क्लिक ऑन यूजर नेम and inside the username you can see the option is coming the permissions, add permissions, or now you can select the existing policies and बिलिंग के नाम से मैंने बिलिंग एक्सेस की बनाई है और ये डिफॉल्ट पॉलिसीज बनी हुई है. नेक्स्ट,
एंड ऐड परमिशंस। तो मैंने अभी एक ही यूजर पे लगाई है, गौतम यूजर पे, बट देखिए मैं ऑलरेडी गौतम यूजर से लॉगिन हूं, लेकिन फिर भी ये यूजर ना मेरा बिल नहीं देख सकता। ये फिर भी यहाँ पे एक एरर देगा। यू नीड अ परमिशन। व्हाई? रीजन है क्योंकि कभी भी आप बिलिंग से रिलेटेड पॉलिसी दोगे ना, तो आपको एडमिन पैनल से बिलिंग के राइट्स एक्सेस अलाउ करने पड़ेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो कि अलाउड नहीं होते हैं। तो अगर मेरे को बिलिंग राइट्स भी देने हैं, तो आई एम जस्ट गो टू द ग्लोबल, ये संदीप यूजर है मेरा एडमिन, आई एम जस्ट गो टू माय अकाउंट, मैं इसके अकाउंट सेटिंग में आके यहाँ से मैं IAM के ऑप्शन को अपडेट यानी कि एक्टिव करूंगा, तभी वो पॉलिसी वहां पे हिट करेगी। तो आई एम जस्ट गो टू IAM यूजर एंड रोल एक्सेस टू बिलिंग इंफॉर्मेशन। जब तक मैं यहाँ से बिलिंग इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं करूंगा, जब तक नहीं होगा। तो एक्टिव IAM एक्सेस, मैं जैसे यहाँ पे एक्टिव IAM एक्सेस अपडेट करूंगा, देन अब मेरे को राइट्स मिल जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया IAM के साथ अपना बिलिंग कंसोल। तो नाउ अब मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ और आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो देखिए अब यहाँ पे आपका मेरा बिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर? क्लियर। Yes, yes, yes. बट यू कैन सी आई एम नॉट वर्क टू एनी अदर। मैंने सिर्फ बिलिंग के राइट्स दिए हैं, बट बिलिंग के राइट्स दिए इसका मतलब ये नहीं मेरा और कोई काम होगा। नो, मैं कोई और काम कर ही नहीं सकता। लाइक आई एम गो टू IAM, तो देखिए देयर इज नो ऑप्शंस क्योंकि आई एम लॉग इन विद यूजर। तो आई एम जस्ट क्लिक admin panel and IAM, और now I'm give the S3 access। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक पॉलिसी क्रिएट करी हुई है with the name of S3 full access के नाम से। so I'm just go to the groups and click on S3 access group and attach policy with this group। so just click on permissions, add permissions, attach policy and S3 full access। और गाइस अब आप चेक करिए, तो अब आपके पास S3 के राइट्स मिल जाएंगे। आशीष चंदन चेक करिए, आपके पास अब S3 के राइट्स हैं। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। गॉट इट? तो देखिए क्रिएट ऑप्शंस, और जो पुरानी स्टोरेजेस बनी हुई हैं हमारी, वो सारी स्टोरेजेस आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। Yes. बट अभी भी देयर इज नो एक्सेस ऑफ EC2, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर डेडिकेट, लाइक यू आर अ यूजर ऑफ स्टोरेज। तो अगर आप स्टोरेज के यूजर हो, तो आपको अदर चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास स्टोरेज से रिलेटेड हम राइट्स देंगे। बट अगर आप डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, लाइक EC2 से रिलेटेड है, तो आई एम गिव यू द EC2 राइट्स। तो अगेन आई एम जस्ट गो टू users, sorry, groups and EC2 access, and then permissions, add permission, attach permission, sorry, policies and EC2 full access। तो अब मैंने EC2 के भी राइट्स दे दिए। तो गाइस देखिए अब वो API एरर आपका नहीं आएगा, और आपके पास EC2 के भी राइट्स मिल चुके हैं। एक दो बार रिफ्रेश कर लेना सिर्फ, अगर आप ऑलरेडी यूजर से लॉगिन हो। So now it's working, so you can see कि अब API error नहीं आ रहा है। Got it everyone? Is it clear? Got it. Clear. अब यूजर से अगर आपको CLI पे काम करना हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपको यूजर पे काम करना हो, लाइक ये तो मैं ग्राफिक से काम कर रहा था अभी सारा का सारा। तो नाउ की देखिए दो ऑप्शंस हैं कि लाइक दिस इज माय स्टोरेज, एंड दिस इज माय वन यूजर।
and this user called a name of गौतम। और मैंने क्या करा है, एक पॉलिसी क्रिएट करी है और उस पॉलिसी को मैंने अटैच कर दिया, लाइक आई एम क्रिएट वन पॉलिसी विद द नेम ऑफ S3 full access and attach this policy with user। गाइस यही कर रहा है अभी तक, यानी कि इस यूजर के पास S3 के फुल एक्सेस हैं। अब there's a 3 options, 1 2 and 3। this is like AWS Windows इंस्टेंस। ये मेरा AWS पे विंडोज का इंस्टेंस मैंने बनाया है। दिस इज अ AWS Linux इंस्टेंस, बट इसके अंदर मैंने कौन सा यूज करा है, Amazon Linux OS यूज करा है। यूज Amazon Linux OS। and this is your on premise। on premise like आपकी विंडो 10 हो या सर्वर हो, whatever कोई भी हो सकता है। on premise यानी कि जो क्लाउड पे नहीं है, यानी कि ये जो दो मशीन्स हैं, इंस्टेंसेस जहां पे वर्ड लिखा है दिस टू मशीन क्रिएट इन क्लाउड, ये दो मशीन्स आपकी क्लाउड पे क्रिएट है। और ये वाली मशीन आपकी क्या है, आपके घर की है, आपका खुद का फिजिकल सिस्टम है। गाइस अगर आप अपने यूजर को इन मशीनों पे लॉगिन करना चाहते हो और आप करना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट से, क्योंकि ग्राफिकली तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहते हो तो यू कैन इंस्टॉल द AWS CLI। आपको AWS का CLI टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। when you use the Amazon Linux is already installed। अगर आप Amazon इंस्टेंस यूज करते हो तो Amazon इंस्टेंस पे क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। गॉट इट द पॉइंट। बट अगर इसी की जगह आप Red Hat Linux लेते हो या Ubuntu लेते हो या CentOS लेते हो, तो आपको यहां पर भी Amazon Linux पर भी के अलावा अगर आप कोई अदर Linux OS लेते हैं तो वहां पर भी आपको AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड ऑन प्रीमाइस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल AWS CLI। Got it the point? Is it clear everyone? अगर आप किसके थ्रू इस यूजर को एक्सेस करना चाहते हो, CLI के थ्रू इन पर्टिकुलर मशीन पे, व्हेन यू एक्सेस एनी यूजर थ्रू द CLI, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा AWS CLI। सो आप मेरी मशीन पे आगे देख सकते हो, आई एम जस्ट गो टू माय मशीन एंड ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर AWS CLI इंस्टॉल करा हुआ है। दिस इज a AWS कमांड लाइन इंटरफेस। और अब मेरे को इस मशीन पे कुछ भी काम करना है, सो आई एम जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद मेरे को अगर यूजर को लॉगिन करना है कमांड प्रॉम्प्ट से, तो मैं लिखूंगा AWS कॉन्फ़िगर, और ये मेरे से पूछेगा एक्सेस की। तो यू नो कि मैंने अपने यूजर की एक्सेस की पहले ही सेव करके रख ली थी जब यूजर बनाया था। तो पेस्ट, देन सीक्रेट की, देन वो पूछे किस रीजन में, तो AP-South 1 यानी कि मेरा मुंबई रीजन ही है,
और जेसन और YAML दो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो डिफॉल्ट लैंग्वेज में जेसन ही रहने दे रहा हूँ, इंटर। और अब मेरा ये क्या कनेक्टिविटी हो गया, और अब मैं नॉर्मल जो मेरी कमांड्स हैं लाइक AWS S3 LS, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्लाउड के मेरी कितनी बकेट्स बनी हुई हैं। तो देखिए वो बता रहा है कि टोटल 3 बकेट्स आपकी बनी हुई हैं। तो प्राइमरी मेरी ऑलरेडी डिलीट है, तो फुल फ्लैश में अभी डिलीट नहीं है, कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाती है। लाइक मेरे को अगर बकेट्स क्रिएट करनी है, तो लाइक मैं करूंगा AWS S3 MB का मतलब है मेक बकेट, एंड S3 colon डबल स्लैश एंड गिव द नेम लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ ASHISH-NEERAJ नीरज। मैं इस नाम से बकेट बनाना चाहता हूँ। तो नाउ देखिए कि अब मैं अगर वहां पे अकाउंट पे जाके चेक करता हूँ, तो मेरी वहां पे बकेट क्रिएट हो चुकी होगी। तो देखिए आशीष और नीरज के नाम से बकेट क्रिएट होके आ गई। गॉट इट द पॉइंट? लाइक मुझे की पेयर बनाना है, सो सिंपल सा, अगर आपको कमांड भी नहीं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो लाइक हाउ टू क्रिएट CREAT क्रिएट की पेयर एंड AWS CLI। सिंपल सा मैं करता हूँ, यहाँ पे आपकी सिंपल सी यहाँ पे कमांड है की पेयर क्रिएट करने की। लाइक दिस इज अ डिफरेंट तरीके से है, ये सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करी इस कमांड को, AWS EC2 के अंदर गए, क्रिएट अ की पेयर हाइफन की नेम और माई की पेयर के नाम से की पेयर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड पेस्ट एंड इंटर। और इसने क्या करा, यहाँ पे की क्रिएट कर दिया। आप इसको कॉपी करके यहाँ से रख सकते हो, दिस इज योर की। एंड अब देखिए मैं अगर यहाँ पे EC2 के इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ, तो आप देखेंगे वहां पे माई की पेयर के नाम से मेरी एक की पेयर भी क्रिएट हो जाएगी। माई की पेयर। गॉट इट द पॉइंट? हाउ टू वर्क AWS CLI। बट गाइज मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है कि मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये 3 चीजें मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करी है। पॉइंट नंबर 1 यूजर, ग्रुप एंड पॉलिसीज। क्लियर इन तीनों चीजों का? यस। अब आता है रोल का ऑप्शन। गाइस देखिए रोल सिर्फ अटैच हो सकता है जो भी चीज आप AWS पे क्रिएट करोगे, आइदर वर्चुअल मशीन, आइदर स्टोरेज, आइदर डेटाबेस। मैं जो भी ये जिस मशीन पे मेरा यूजर लॉगिन है, इट्स अ माई रिसोर्स और AWS रिसोर्स। मैं जहां पर लॉगिन होके काम कर रहा हूं, ये मेरी मशीन है या AWS की बनाई हुई मशीन है? आशीष आप जहां पर काम कर रहे हो, जिस लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, आपका या AWS का है? मेरा है। ये आपका है। तो अगर आप अपने यूजर पे AWS की कोई भी चीज एक्सेस करना चाहते हो, तो आप सिर्फ यूजर के थ्रू ही कर सकते हो। यस। बट अगर आप AWS की कोई भी रिसोर्स यूज करते हो, लाइक यू आर क्रिएटिंग अ AWS इंस्टेंस, और यू आर क्रिएटिंग द AWS स्टोरेज, और you are creating the AWS database or any other service, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन वाया यूजर एंड सेकंड ऑप्शन वाया रोल। अगर मैं रोल अटैच करता हूं, तो कोई भी यूजर आके यहाँ पे काम करे, जो मैंने इसको परमिशन रोल्स के अकॉर्डिंग दे दिया ना, सिर्फ वही काम वो कर सकता है। लाइक बेसिकली किस लिए रोल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपकी कंपनी के 2 डिपार्टमेंट, यानी कि मैं एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। लाइक देयर द 2 ब्रांचेस इज अवेलेबल। आपकी कंपनी की 2 ब्रांच है। यहां पर एक यूजर है
is called नीरज, एंड नीरज को यहां पर एक्सेस मिला हुआ है S3 फुल एक्सेस का, यानी कि नीरज क्या कर सकता है, इस कंपनी यानी कि इस ब्रांच के सारे S3 स्टोरेज को मैनेज कर सकता है। यस और नो? Yes. Yes. B1 सेम है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर भी S3 स्टोरेज है, दिस इज अ B2 ब्रांच 2। मैं चाहता हूं कि अगर नीरज मेरी इस वाली ब्रांच के अंदर आता है तो उसको सिर्फ क्या मिले, रीड एक्सेस मिले। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो यूजर आ रहा है ना, यहां पर पॉलिसी किसको फुल एक्सेस की मिली हुई है, यूजर की। यस और नो एवरीवन? Yes. yes. बट यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक रोल बना दिया रीड के नाम से, और उस रोल को अटैच कर दिया इस बकेट के साथ, यानी कि अब इस बकेट पे कोई भी काम करेगा तो वो सिर्फ रीड ही कर सकता है, राइट? नहीं कर सकता। गॉट इट माय Okay. पॉइंट? अब यहां पे कॉन्सेप्ट दो तरीके से आता है कि बेसिकली जब रोल का हम यूज करते हैं ना, वो हम डिफरेंट अकाउंट के लिए करते हैं। हम जब भी रोल का यूज करते हैं ना, तो हम डिफरेंट अकाउंट के लिए करते हैं। डिफरेंट अकाउंट का मतलब लाइक का मैं कहता हूं ये नीरज का अपना अकाउंट है और ये लाइक आशीष का अपना अकाउंट है। तो आशीष ने नीरज को राइट दिया कि मेरी बकेट्स को आप सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो। तो डिफरेंट अकाउंट्स में भी हम इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको एज अ प्रोजेक्ट कराऊंगा। सो लास्ट क्लास में आप मेरे को बताना कि सर ये डिफरेंट अकाउंट वाला हम किस तरीके से करेंगे। गॉट इट? या ये टॉपिक्स आपको खुद से करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है, तो आप अगर उसको देख के कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और आप कहते हो सर करा देना तो मैं करा दूंगा। फिलहाल मैं विद इन अकाउंट में कि रोल्स कैसे बनता है, रोल्स कैसे काम करेगा वो बता रहा हूं आपको। तो रोल्स का मतलब है कि आप जिस भी रिसोर्स के साथ रोल्स अटैच करोगे उस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो सर्विस एलोकेट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट कोई भी सर्विस एलोकेट नहीं होती है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप यूजर के थ्रू एलोकेट कर लीजिए या आप रोल्स के थ्रू, या अदर वे में मैं आपको एक बात बोलता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एडीडीएस का नाम सुना है, एक्टिव डायरेक्टरी का? गाइस एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना है? Yes, yes, Nice. सुना है। उसके अंदर जीपीओ होता है, ग्रुप पॉलिसी। होता है। यस और नो? Yes. Yes. कितनी टाइप की पॉलिसी होती है ग्रुप पॉलिसी के अंदर? कितनी टाइप की पॉलिसीज होती हैं? टू टाइप्स की। एक होती है यूजर कॉन्फ़िगरेशन Best. और एक होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। Right. कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को ही यहाँ पे रोल्स बोला गया है, Okay. लाइक विंडोज। तो यानी कि वो पर्टिकुलर हार्डवेयर पे अप्लाई होगी उस पर्टिकुलर सिस्टम पे, लाइक gpedit.msc अगर मैं खोलता हूँ लोकल ग्रुप पॉलिसी, तो यू कैन सी कि देयर आर टू ऑप्शन इज अवेलेबल, वन इज यूजर कॉन्फ़िगरेशन और अनदर इज, तो सेम ही है। लाइक मुझे पेन ड्राइव अगर ब्लॉक करने की, पेन ड्राइव वर्किंग ना हो तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उसके रिसोर्स पे लगाना पड़ेगा। तो मैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड लगाऊंगा, स्टोरेज पे लगाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड लगाऊंगा, क्योंकि यूजर तो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे लॉगिन हो सकता है, पर मुझे पर्टिकुलर रिसोर्स को मैप करना है, पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज लगानी है कि कोई भी अगर वहां पे आता है तो ये पॉलिसी उस पर बाय डिफॉल्ट अप्लाई रहे, तो मैं रोल्स के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? बताइए। सो Clear, मूव इन clear, नेक्स्ट। So clear, I'm just clear. creating one Linux machine and one Windows machine. I'm creating the two. I'm launching the two virtual machines. I'm just click on instances. So and launch instance.
and I'm using the Amazon Linux. So Amazon Linux में by default AWS CLI होता है, और when you use the other, so you can just install the AWS CLI. But before चलिए मैं पहले मशीन ही create कर लेता हूँ. Then next. And I'm getting the one Windows machine. So Windows machine पे भी मैं AWS CLI install करूँगा. So I'm just click on Windows. So I'm search the server 2012. T2 Micro. बाकी सारी चीजें आपको पता ही है. And now I'm login with Linux. तो सबसे पहले मैं Linux की मशीन से लॉगिन होता हूँ. Go to Putty Software. You know कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि Linux पे लॉगिन होने के लिए मैं Putty Software की रिक्वायर होती है. And default username is EC2-user. And now su sudo space su space hyphen, और now I'm login with root user. And guys अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ AWS S3LS, its command not working. Enable to locate credentials. Why? Because कि मेरे पास ना तो यूजर लॉगिन है. तो मेरे पास दो तरीके हैं मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, या तो मैं यूजर यहाँ पे लॉगिन कर लूं या मैं रोल इस मशीन को डिफाइन कर दूं. तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं रोल डिफाइन करता हूं. पहले हम रोल से एक्सेस करेंगे, बाद में यूजर से. सो आई एम क्रिएट वन यूजर, सॉरी रोल. मैं एक रोल बनाऊंगा, उस रोल को मैं किस चीज के राइट दे दूंगा, AWS S3 के. बट यहां पर हम Amazon यानी कि यहां पर जो हम S3 बकेट कहां पर एक्सेस करना चाहते हैं गाइस, EC2 पर. यस और नो? EC2 पर ही है ना, ये EC2 ही मशीन है ना मेरी गाइस. Yes. तो EC2 पर मैं क्या चीज एक्सेस करना चाहता हूं, S3 स्टोरेज. तो मैं EC2 को राइट दूंगा किसके, S3 स्टोरेज के. सो आई एम जस्ट गो टू IAM मैनेजमेंट कंसोल, देन क्लिक ऑन रोल्स, क्रिएट रोल्स विद इन अकाउंट और डिफरेंट अकाउंट. सो मैं विद इन अकाउंट्स कर रहा हूं. AWS अनदर अकाउंट वाला ये आपका प्रोजेक्ट में मैं कराऊंगा, ये आपको टास्क दिया है. अब मैं EC2 को राइट देना चाहता हूं, देन सिलेक्ट द EC2, क्योंकि मैं EC2 पे बैठ के काम कर रहा हूं. देन नेक्स्ट क्या परमिशन देना चाहता हूं कि EC2 पे बैठ के मैं S3 स्टोरेज को मैनेज करूं. तो S3 हाइफन फुल. तो ये मैंने एक पॉलिसी बनाई थी, S3 फुल एक्सेस में देना चाहता हूं. नेक्स्ट नेक्स्ट गिव द रोल नेम लाइक S3 हाइफन रोल 1, और ये मैंने यहाँ पे राइट दे दिया S3 एक्सेस हाइफन रोल 1 एंड क्रिएट रोल्स. अब गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको पता हो कि मैंने वर्चुअल मशीन एक लॉन्च करी थी, तो वर्चुअल मशीन लॉन्च करते वक्त हमारे पास IAM के ऑप्शंस आते हैं. लाइक मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं अगर आपने ध्यान ना दिया हो. ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहा है IAM रोल्स. या तो आप मशीन बनाते वक्त ही रोल डिफाइन कर दीजिए. देखिए यहाँ पे S3 एक्सेस रोल 1 आ गया जो मैंने अभी क्रिएट करा. या आप एग्जिस्टिंग बनी हुई मशीन के साथ भी अपने रोल्स अटैच कर सकते हो. So I'm just click Linux and
actions, security, modify IAM roles and select S3 access role 1 and save. मैंने अब इसको क्या डिफाइन करा है, रोल। और नाउ अब हम चेक कि ये तो मेरी विंडोज की मशीन है तो इस पे तो यूजर से ही काम होगा। सेम कमांड में चलाता हूँ AWS S3 LS और नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर बकेट्स आ गई हैं। मेरे को कोई बकेट डिलीट करनी है तो AWS S3 RB remove bucket S3 :/ or like ASH ISH -NEERAJ नीरज। एंड अगेन मैं देखता हूँ AWS S3 LS, तो देखिए यहाँ पे मेरी बकेट्स रिमूव हो गए और मैं चेक करना चाहता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जाकर। गॉट इट गाइस, रोल किस तरीके से काम कर रहे हैं? बट अगर मैं यहाँ पर इस रोल को रिमूव कर देता हूँ पर्टिकुलर EC2 से, तो देखना ये मेरे को बकेट्स वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा। सो नीरज वाली बकेट्स मेरी रिमूव हो चुकी हैं। अब मेरे को अगर मैं इस पर्टिकुलर रोल्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो फिर से S3 के राइट्स इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिमूव हो जाएंगे। तो नाउ सिलेक्ट दिस वन, देन गो टू एक्शन एंड सिक्योरिटी, modify IAM, no IAM and then save. And now I'm check AWS S3 LS और give the same error. But मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, यूजर। तो अगर यूजर लॉगिन करना है तो AWS configure, user ID, this is that। एक रोल के थ्रू ऑप्शन है, दूसरा मेरे पास and AP-SOUTS south-1 and JSON and AWS S3 LS. Now it's working. Clear? Clear. So I think so clear है। so विंडोज पे AWS CLI इंस्टॉल कर लोगे या AWS CLI इंस्टॉल करके बता दूं? गाइस बताइए। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। अगर जो भी चेंजेस है, जो भी कमांड हम जहाँ पे भी चला रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं AWS पे, अगर ये चेक करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए, फॉर एग्जांपल नीरज ने कर दिए, मेरे को अगर वेरीफाई करना है तो वो लॉगिंग स्टेशन कहाँ पे है? नहीं देखिए वो आपके लिए, उसके लिए क्लाउड वॉच हम आगे बढ़ेंगे। वैसे क्लाउड ट्रेल है हमारा, हमने जो भी एक्टिविटी करी है क्लाउड ट्रेल 90 डेज की एक्टिविटी हमारी रखता है, बट क्या काम कर रहा है वो चीज नहीं, ठीक है ना, कि यूजर क्या काम कर रहा है वो चीज नहीं हो सकता। हमने क्लाउड पे क्या एक्टिविटीज करी है वो देखिए। अब आप अपने सिस्टम को लॉगिन करके क्या कर रहे हैं तो उसके लिए तो थर्ड पार्टी टूल्स आपको डालने पड़ेंगे मॉनिटरिंग के लिए। बट अगर मैं क्लाउड ट्रेल की बात करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये 90 डेज की हिस्ट्री रखता है। ओके। कि जो भी काम हमने करा है, तो देखिए यहाँ पे जो भी है, बकेट डिलीट करी है, आशीष को नीरज नाम, गौतम नाम के यूजर से ये काम करा है, की पेयर बनाया था, बकेट्स बनाई थी। ओके ओके ओके। गौतम, आशीष ने ये काम करा था, साइन इन हुआ था ये। ठीक। चंदन भी साइन इन हुआ है, चेंज पासवर्ड करा है चंदन ने खाली, इसके अलावा कुछ और काम ही नहीं करा। दिस इज द क्लाउड ट्रेल। बट ये क्या है, 90 डेज की इवेंट हिस्ट्री रख रहा है आपकी ओनली। बट अगर आप अबव 90 डेज चाहते हो तो उसके लिए आप अपना ट्रेल बना सकते हो। उसके लिए आप अपना ट्रेल बना सकते हो कि आप अबव 90 डेज रखना चाहते हो। तो ये टॉपिक भी कर ही लेते हैं, जब हो गया तो स्टार्ट। आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, वैसे ऑलरेडी आगे करवाने वाला था मैं। ठीक है। मेरे को अगर 90 डेज से अबव रखना है तो हम अपनी खुद की कस्टमाइज ट्रेल बना सकते हैं। तो कस्टमाइज ट्रेल की मैं चाहता हूं कि मेरे जो लॉग्स हैं
वो लॉग्स कहां पर आके सेव हो, मेरे स्टोरेज में हो, क्योंकि यहाँ तो 90 डेज के बाद डिलीट हो जाएगा, बट मैं देखना चाहता हूँ 6 मंथ पहले क्या हुआ था पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, तो उस केस में तो मुझे जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल। सो एक मिनट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो आई एम जस्ट क्लिक, आई एम क्रिएट अ वन। ये क्लियर हो गया ना गाइस? उसके अलावा ये नीचे वाला पॉइंट हमारे लिए नहीं है, ये बेसिकली डेवलपर के लिए है। और बाकी अकाउंट सेटिंग्स हैं, कुछ डिफॉल्ट अकाउंट सेटिंग्स हैं आपकी, लाइक पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह आप क्या सेट करना चाहते हो, और आपके कौन कौन से रीजंस आपके पास एक्टिव है, ठीक है ना। आप कौन से रीजन को डीएक्टिव करना चाहते हो, सो अपने अकाउंट्स के रीजंस को डीएक्टिव कर सकते हो। ये दिस इज अ डिफॉल्ट टोकन हिस्ट्रीज है। तो दिस इज माय IAM इज कंप्लीट, आई एम मूविंग क्लाउड ट्रेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट अ वन स्टोरेज। तो यहाँ पे गाइस मेरा ऑलरेडी एक स्टोरेज बना हुआ लाइक ICCP सेकेंडरी के नाम से। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी लॉक्स हैं, लाइक मैं क्लाउड पे जो भी XYZ काम करूं, वो सारे लॉक्स मेरे कहां पर आए, इन लोकेशन पे आए, लाइक इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर आए। तो आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड ट्रेल and click on dashboard and create a trail. Give the trail name like my logs and use new one or use existing bucket. So I'm select the existing buckets. Then SNS अगर आप लगाना चाहते हो तो आप SNS सर्विस अलाउ कर सकते हो। तो enable logs and इनक्रिप्टेड फॉर्म में आए, और आपका लॉग वैलिड वैलिडेशन SNS सर्विस आप देना चाहते हो, इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई चीज इनेबल नहीं कर रहा क्योंकि आगे हम क्लाउड वॉच पढ़ेंगे, सो अनचेक कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता इनक्रिप्शन भी। एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट। ये मैंने माई लॉग के नाम से बना दिया है। अब अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो उसके लॉग यहां पर तो रहेंगे ही रहेंगे फॉर ओनली 90 डेज, बट 90 डेज के बाद वो सारे के सारे लॉग्स ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, बट अब मैं अगर कोई भी काम करूंगा तो यहाँ तो लॉग बनेंगे बनेंगे, उसके साथ साथ मेरे बकेट के अंदर भी जाके सेव हो जाएंगे। लाइक आई एम रिमूव यूजर्स, मैंने यूजर्स कुछ क्रिएट करे हुए हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2। मैं इस मशीन को डिलीट कर देता हूं। हमें एक एक मशीन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्लाउड वॉच के अंदर। आपकी मशीन ऑन होती है, बंद होती है, हर चीज को आप मॉनिटर कर सकते हो। एंड गो टू IAM। total is the 3 users is available। and now you can see कि within 2 to 3 minutes S3 बकेट्स के अंदर, अगर आपकी बकेट मैप हो रखी है आपके लैपटॉप के साथ, जैसा लास्ट टाइम हमने TNT ड्राइव के साथ मैप करी थी। So I'm just click on ICCP, so you can see the AWS log। inside the log this is my account ID, आप यहाँ पे देख सकते हो। अकाउंट ID के अंदर क्लाउड ट्रेल और क्लाउड ट्रायल, और यहाँ पे अभी मेरा कोई लॉग आया नहीं है, तो बैक क्लाउड ट्रेल। तो अभी लॉग मेरा आया नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपके लॉग्स आ जाएंगे पर्टिकुलर डेट वाइज, किस डेट पे किस टाइमिंग पे सारे लॉग्स आपके यहाँ पर आएंगे।
So Okay. just wait 1 or 2 minutes. थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में. So account ID, CloudTrail, अरे आ जाओ भाई. So just guys wait करते हैं 1 or 2 minutes. For बताइए guys, enough for today. कंटिन्यू करें नेक्स्ट टॉपिक. I think the discussion. चलिए, so thank you and wait.